है ना, ये हो चुका है। मैंने बताया था, क्या बता के दिया था बताओ, कि अगर दो या दो से अधिक क्या रहेगा, पैरालाइंस रहेगा, नहीं दो से नहीं, तीन या तीन से अधिक पैरालाइंस रहेगा, यही था लिखा हुआ ना, और इंटरसेक्टेड किया जाएगा, हाँ, मेकिंग इंटरसेप्ट बाय टू ट्रांसवर्सर, मेकिंग इंटरसेप्ट बाय टू ट्रांसवर्सर। अच्छा बताओ, ट्रांसवर्सर T1 है, T2 है, लाइन L है, M है, N, कोई ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन हमको करना पड़ेगा, बार बार ये वर्ड लिखना पड़ेगा, इसलिए हम तुमको याद करवाना चाहते हैं, अपने शब्दों में लिखना है, लेकिन कौन क्या है ये हमको पता होना चाहिए। तो हमने क्या पहले बताया कि तीन पैरालाइंस है, तीन या तीन से अधिक, हाँ या ना बोलो। चौथा भी आ जाएगा ना, चौथा आ जाएगा कुछ इस तरीके से, देखो ऐसा, तो भी लागू कर जाएगा, तो भी क्या कर जाएगा, लागू कर जाएगा, है ना। चौथा ये जो ब्लू वाला लाइन है अभी भी लागू कर देगा, ठीक है। कट वाय बोलो ना, कट वाय या इंटरसेप्ट वाय या इंटरसेक्ट वाय, तीनों में से कौन सा लाइन होगा, कौन सा स्टेटमेंट होगा, किसको किसको लगता है इंटरसेप्ट वाय। अभी इंटरसेप्ट बोलने के बाद बहुत सारा अच्छा, इंटरसेक्ट वाला हाथ उठाओ, इंटरसेक्ट वाला, कोई नहीं, इंटरसेप्ट वाला हाथ उठाओ, क्या होगा स्वाति, इंटरसेक्ट होगा। तो पूरा स्टेटमेंट बता दो स्वाति, हिंदी या इंग्लिश में, क्या था ये प्रॉपर्टीज, हाँ यही वाला, और किसी को याद है वो गलत बोली है, हाँ बोलो। मेड बाय देम किसके द्वारा, ट्रांसफर्सन नहीं बनाता है, पैरालाइंस बनाता है, देखो यही था इसमें मिस्टेक, किसके द्वारा होता है, वो पूरा स्टेटमेंट याद कर ले था रे पूरा स्टेटमेंट याद कर ले था, किसके द्वारा होता है ये, है ना, पैरालाइंस के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, पैरालाइंस के द्वारा, पैरालाइंस इसको कट करेगा, ठीक है। दो ट्रांसवर्सर, देखो ट्रांसवर्सर का मतलब तुमको समझ में आ गया, जो काट रहा है दो से सॉरी दो या दो से अधिक लाइन को काटता है उसे ट्रांसवर्सर कहते हैं, हाँ या ना बोलो। तो जो इंटरसेप्ट बनता है ना, वो इंटरसेप्ट किसके द्वारा बनता है बोलो, पैरालाइन के द्वारा बनता है, किसके द्वारा, पैरालाइन, तब ना ट्रांसवर्सर का ये। अच्छा ये बताओ किसका हिस्सा, हम फिर से कहते हैं किसका हिस्सा, ये इंटरसेप्ट है, सेक्शन है, इंटरसेप्ट मतलब सेक्शन मतलब लेंथ, तो ये लेंथ किसका है, ट्रांसवर्सर का है कि पैरालाइंस का है ना, ट्रांसवर्सर का है। अब तो याद हो जाएगा। तो आप लोग से मिस्टेक हो रहा था वो चीज, अब अगले बार कभी मिस्टेक नहीं होना चाहिए वर्ड में लिखते वक्त, इसका हमको लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है। अब आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, मैथ में ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, फिर भी आपको तो लिखना पड़ेगा कौन इंटरसेप्ट बनाया कौन नहीं इंटरसेप्ट बनाया, क्या क्लियर है ना। तो इंटरसेप्ट जो बनता है किसके द्वारा, पैरालाइंस, किसके पर, ट्रांसवर्सर के ऊपर, ठीक है। जब बनता है तो क्या होता है ना, क्या होता है, तो ये जो जिस रेशियो में इंटरसेप्ट बनेगा पहला ट्रांसवर्सर पर, सेम रेशियो में दूसरा ट्रांसवर्सर भी बनेगा, हाँ या ना बोलो। सेम रेशियो में बनेगा इसका मतलब वो इक्वल हो रहा है, इक्वल हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी। दोनों ट्रांसवर्सर पर ये पैरालाइंस है ना, सेम प्रोपोर्शनलिटी में कट करेगा, समझ में आया। कट किसने किया, लाइन को किसने कट किया, ट्रांसवर्सर ने। अब इंटरसेप्ट किसके द्वारा कट हो रहा है, पैरालाइंस के द्वारा, क्लियर हुआ, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ के देखो अब क्या सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है, बताओ। तीन या अधिक से मोर लाइन इंटरसेक्ट किया जाता है दो ट्रांसवर्सर से, समझ में आया। अब क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट जो बनता है किसके द्वारा बनता है, पैरालाइंस के द्वारा, किस पर, ट्रांसवर्सर पर। देखो ये अब तो आप खुल के लिख दिया, ऑन ट्रांसवर्सर वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड होता है, क्लियर हुआ है ना। यहाँ पर ये जो पोर्शन है सेम लेंथ इधर भी होगा, क्लियर है ना, ये चीज रट्टा मार के रखना अच्छा बात है ना। चलो अब यहाँ आते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान दोगे तो क्या क्या लिखा है, पर ऊपर ध्यान देना, तुम लोग अपने मन से कुछ भी मत करते रहना। देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल में बहुत सारा हिंट दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में हिंट दिया हुआ है, हमें जो बनाना है वो बिना हिंट का है, इसलिए मैं इसको दोबारा बनाया हूँ। देखो ऐसा कोई तो एक ट्रायंगल है, P इज ए मिड पॉइंट ऑन BC, P इज ए मिड पॉइंट ऑन BC, तो उससे पहले ABC लिख दिया हूँ मैं। तो पहले क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ, ठीक है। सब PYQ का अच्छे क्वेश्चन है, सब अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। P इज ए पॉइंट ऑन BC, चलो ठीक है, कहीं पर भी ले लेना है तो कहीं पर भी ले लेना, तो हमने यहाँ पर ले लिया P। फिर क्या कहता है, Q इज ए मिड पॉइंट
है ना। अच्छा पी भी मिड पॉइंट है, पी भी क्या है देखो मिड पॉइंट है बीसी का, क्यू भी मिड पॉइंट है एपी का, तब यहां से जो एपी बनेगा ना उसका मिड पॉइंट कौन हो जाएगा क्यू। ठीक है, फिर कहता है बीक्यू को प्रोड्यूस कर दो, बीक्यू को प्रोड्यूस कर दो, देखो बीक्यू को प्रोड्यूस कर दो, देखो ऐसा किया, अब इसको प्रोड्यूस किया, कहीं ना कहीं एसी को कट करेगा, किस पॉइंट पर कट करेगा, है ना, तो आर पॉइंट पर कट करेगा। आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। कहता है कि प्रूफ करो आर ए का रिलेशन, आर ए का रिलेशन कौन हुआ, देखो आर ए का रिलेशन ये वाला, ये रिलेशन विथ सी ए, विथ सी ए, सी ए का रिलेशन कौन होना चाहिए, सी ए का रिलेशन हम कह सकते हैं कि ये वाला रिलेशन की बात कर रहा है, बोलो हाँ या ना। इसका रिलेशन और इसका रिलेशन बनाने के लिए बोला है। ठीक है, इस क्वेश्चन में है ना, जब ये फिगर उठाया गया तो हिंट के साथ उठाया लिया गया है ना, हिंट उठाने की जरूरत नहीं है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करने के पहले पहले आप इस फिगर को, क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छी तरह से और फिगर को भी समझ लो कि हाँ फिगर में क्या दिया है नहीं दिया है। हम तो कहते हैं पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट है ना। फिर बी क्यू को प्रोड्यूस किया गया तो आर पर कट किया गया, कुछ इस तरीके से कट किया गया कि आपको रिलेशन बताना है ए और सी ए का। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपसे। हो गया, फिगर क्लियर है। ठीक है, यही फिगर यहां भी दिख रहा है। अब उस फिगर को हटा देते हैं हम। तो हमने क्या किया, ठीक है, इसे प्रूफ करने के लिए पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। क्या किया, लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से कि P से हम बनाएंगे और B क्या है ये बी क्यू, क्या है ये बी क्यू, बी क्यू का पैरालाइंस बनाएंगे। समझ में आया, P से एक ऐसा लाइन बनाएंगे जो बी क्यू का क्या रहेगा, पैरालाइंस रहेगा। पी क्यू का बी क्यू का क्या रहेगा, पैरालाइंस रहेगा। कंस्ट्रक्शन हो चुका है। क्या कंस्ट्रक्शन हुआ, कोई दिक्कत है क्या वहां पर, है ना। ड्रॉ अ लाइन थ्रू पॉइंट P सच दैट PS पैरेलल टू क्यू आर या बी क्यू या बी आर। सबसे बड़ा सेगमेंट की बात किया जाता है तो बी क्यू ज्यादा बड़ा है एज कंपेरिजन टू क्यू आर। तो तुम लोग है ना बी आर होगा, हाँ है ना, तुम लोग को लेकिन क्यू आर दिख जाता है, वही तो हैरत की बात है। अरे क्लियर हुआ, चलो उसका नेमिंग बड़ा साफ सुथरा नहीं है तो हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये ए है, ये बी हो गया इधर, सी हो गया इधर ए से, ये आर। तुम लोग ना अगर चाहते हो कि हमारा क्या मौजूद रहे, बोलो ट्रायंगल। एक एक क्वेश्चन बनाओ, यहाँ समझा जाते हैं, घर पर बनाओ, डिटेल में बनाओ और ज्यादा अच्छा है। विथ कंसेप्चुअली, डिटेल का मतलब हुआ एक एक चीज आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें क्या जरूरत था, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन वहां पर है ना, लिख के देखो। तुम लोग इंग्लिश में ही फंसते हो, बहुत सारा बच्चा, लड़कियां कम, लड़का लोग ज्यादा फंसते हैं। चलो अब इसके आगे प्रूफ करना है, तो कैसे क्या प्रूफ करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें बताओ जिसका रिलेशन बताना है वो कौन कौन सा ट्रायंगल में लाई कर रहा है, कौन कौन सा ट्रायंगल में लाई कर रहा है, मेरे पास ये इंपॉर्टेंट है। तो सुनो, एक तो ये वाला पोर्शन का हिस्सा दिखाना है, हाँ या ना बोलो, ये वाला में कौन किसका पैरालाइंस है इसके साथ, ये इंपॉर्टेंट है। बताओ इसमें पैरालाइंस कहां कहां दिखाया गया है, एक क्यू आर जो है वो पैरालाइंस है पीएस का। तो बताओ इसके साथ कौन सा ट्रायंगल बनाना पसंद करोगे। ठीक है, इसके साथ अगर हमको बनाना रहेगा तो हम ऐसा नहीं बना सकते हैं, बोलो बना सकते हैं, जिसमें ये दोनों क्या रहेगा, पैरालाइंस। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, बोलो क्या करेंगे, अब बाहर निकाल लेते हैं, है ना, देखो बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे ही बाहर निकालेंगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है, आसानी से अच्छा दिख रहा है ना। हाँ, अब इसमें पैरालाइंस, दो गो पैरालाइंस दिया जाता है तो क्या करते हैं, दो गो लाइन पैरालाइंस है तो क्या करेंगे, बीपीटी अप्लाई करेंगे, है ना। तो बीपीटी अप्लाई कर लेते हैं इसमें भी। बताओ आंसर लिखते वक्त हम लोग यहाँ पर क्या क्या मेंशन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा है, ये ए पी एस। ठीक है, क्यू आर क्या है, पैरालाइंस है किसका, पी एस का। तो हम कह सकते हैं कि ए क्यू अपॉन पी क्यू, ए क्यू लिखाना चाहिए, है ना, ए क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर एस। ये किसके माध्यम से आया, बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, और ये बॉक्स नंबर 1। ठीक है, अच्छा बॉक्स नंबर 1 हम अभी नहीं बनाना चाहेंगे क्योंकि हमें आंसर कुछ तो चाहिए। ठीक है, चलो ए क्यू और पी क्यू कैसा है, क्यू मिड पॉइंट है कि नहीं है, क्यू मिड पॉइंट है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ए क्यू और पी क्यू को भी लिख सकते हैं, पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए क्यू लिख सकते हैं कि नहीं। अरे यार, जब ये मिड पॉइंट है तो तुम ही बताओ ए क्यू और पी क्यू का लेंथ इक्वल होगा ना, तो पी क्यू कैन रिप्लेस बाई ए क्यू,
अब ये क्या हो जाएगा, ए आर अपॉन आर एस। ठीक है, यहां क्या मेंशन करेंगे, सिंस क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ एपी। ठीक है, अब इसके वजह से ये हो गया 1, नहीं होगा, 1 से ये गुना करेगा तो आर एस आएगा, तो हम कह सकते हैं कि आर एस जो है वो ए आर का इक्वल है। ये हमारा काम का चीज मिला, क्लियर है। अच्छा देखो और कहां कहां पैरेलल्स मेंशन है, कहां कहां पैरेलल्स मेंशन है। देखो एक तो ए आर का रिलेशन दिखाना था किसके साथ, एसी के साथ, हाँ एसी के साथ दिखाना था, तो हम कह सकते हैं एसी के साथ दिखाना है तो ठीक है कि भाई हमारा ये वाला भी पोर्शन चाहिए। इसमें पैरेलल्स कौन कौन है जी, पैरेलल्स कौन कौन है, देखो ये दोनों पैरेलल्स है। ठीक है, अब क्या इससे क्या बनता हुआ दिख रहा है, कौन है, और एक बीआरसी भी तो हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल्स उसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो अगला पैरेलल्स हम लोग लेते हैं, बताओ इसको हाईलाइट करेंगे तो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से ट्रायंगल दिखेगा, है ना, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये दिख रहा है तो इसको बाहर निकालो। ठीक है, इसको बाहर निकाल लिए, मिटेगा, नेमिंग कर लो इसका, क्या क्या नेमिंग होगा बताओ, कुछ ज्यादा छोटा हो गया क्या, हाँ चलो इसमें कर लेते हैं, यहाँ पर तो हो गया बी, यहाँ हो गया पी, यहाँ हो गया सी, यहाँ आर है और यहाँ ए से, फिर से मैं वही चीज बोलूंगा ना, ये दोनों पैरेलल से एक ट्रायंगल के अंतर्गत, तो हम यहाँ जब लिखेंगे सॉल्यूशन तो क्या लिखेंगे बताओ, अगेन कौन सा ट्रायंगल लेंगे बताओ, इन ट्रायंगल बी सी आर। ठीक है, इसमें पी एस जो है वो पैरेलल से किसका, बी आर का, तो हम लोग किसके माध्यम से बनाएंगे, बीपीटी, तो बाय बीपीटी क्या होने वाला है बताओ, एक हो जाएगा तुम्हारा है ना सीपी अपॉन बीपी, ये दिख रहा है ना, सीपी अपॉन बीपी इज इक्वल टू सी एस अपॉन एस 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 आर या तो आर एस। अच्छा फिर से हम वही रीजन बताएंगे बताओ, है ना कि पी इज ए मिड पॉइंट, सही है ना, तो इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, हाँ एस आर इज इक्वल टू सी एस, यहाँ पर ये आने के पहले क्या रहा होगा बताओ, ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ रहा होगा कि सिंस पी जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ बीसी ना, बीसी। ठीक है, इस वजह से अब और कुछ बताना हमको कि कंपेयर करना रहेगा तो कैसे क्या कंपेयर करने के लिए सोचेंगे, देखो दोनों में कुछ कॉमन वॉमन है कि नहीं है, यहाँ है एस आर, हाँ यहाँ है अपना एस आर और यहाँ है अपना आर एस, तो बात तो बराबर पड़ा, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा, हाँ ए आर इज इक्वल टू सी एस, अब सब किसके बराबर था, एस आर के बराबर या आर एस के बराबर, है ना, फिर से इसको रीअरेंजमेंट कर देते हैं, ए आर एस आर जो था उसको आर एस लिख दिए हैं, फिर एस सी लिख दिए हैं, हाँ या ना बोलो। अब हम कह सकते हैं तीनों कैसा हिस्सा है बताओ, तीनों कैसा हिस्सा आया, इक्वल हिस्सा आया, तो हम नहीं कह सकते हैं कि भाई ए आर जो है या आर एस जो है वह एस सी जो है वो ए सी का थर्ड पार्ट है। ठीक है, और हमें किसका प्रूफ करना था वैसे, हाँ ए आर का, तो हम कह सकते हैं इंप्लाइज दैट ए आर जो है वो ए सी का 1/3 है। बोलो क्लियर हो गया ये चीज, यही था इसका प्रूफ करना। मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है सौम्या ऊपर ध्यान दो, इस क्वेश्चन में बीपीटी अप्लाई करने के लिए मेरे पास क्या था, इस फिगर में हम लोग के पास सिर्फ पैरेलल्स गिवन रहता है, तो बीपीटी अप्लाई करते हैं, हाँ या ना बोलो, नहीं रहेगा तो नहीं अप्लाई करेंगे, नहीं अप्लाई करेंगे बीपीटी, समझ में आया, तो लोग हर जगह बीपीटी के नहीं चक्कर में फंसना, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल में
3 एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज में पहला एक्सरसाइज ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, यही सब है। दूसरा एक्सरसाइज में ये सब चल रहा था, ठीक है। पैरालाइंस दिया रहेगा या तो प्रोपोर्शनलिटी दिया रहेगा, प्रोपोर्शनलिटी दिया रहेगा तो पैरालाइंस पूछेगा कि पैरालाइंस होगा प्रूफ करो, और अगर पैरालाइंस दिया रहेगा तो प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए बोलेगा। क्लियर है? तो पैरालाइंस दिया रहता है तब, पैरालाइंस के सिवा कुछ और एक्स्ट्रा में वो नहीं देगा। अब आगे का जितने भी क्वेश्चन है देखो, इसमें कुछ अलग दे दिया है। प्रोपोर्शनलिटी दिया है, बोलो ना, प्रोपोर्शनलिटी दिया है और एंगल भी दिया है, लेकिन अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। समझ में आया? हाँ, चेंज कैसे हुआ क्वेश्चन अब क्लियर है? तो यहां से जितना भी आएंगे ना, सब में एक पैटर्न फॉलो करेगा, देखते जाओ, पहचानने के लिए बता रहा हूँ, कहाँ बीपीटी कहाँ क्या। अब इस क्वेश्चन में भी देखो, प्रूफ रेट तो अभी भी प्रोपोर्शनलिटी का पूछा है, हाँ या ना बोलो। ये तो स्क्वायरिंग मशीन में लिख दिया, अलग चीज है, आखिरकार यही है प्रूफ करना तुम्हारा। फिर से देखो इसमें क्या दिया है, एंगल दिया है, दिया है पैरालाइंस, प्रोपोर्शनलिटी दिया है क्या? नहीं दिया है। अगर प्रोपोर्शनलिटी देता तो ये प्रूफ करने के लिए कुछ और मांगता, ठीक है। इसका मतलब सब सिमिलरिटी का क्वेश्चन हो रहा है, सब किसका क्वेश्चन हो रहा है? सिमिलरिटी का। देखो फिर अंत में वही पूछा है, यहाँ पर एबीसीडी जब पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, रटा रटा आया हुआ है ना, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, देखते जाओ, हो रहा है चेंज। क्लियर हो गया? तो हाउ यू आइसोलेट बिटवीन द सिमिलरिटी क्वेश्चन एंड बीपीटी क्वेश्चन, क्लियर है? आपको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करके मन में फिर आगे उसके ऊपर करना है, ये क्लियर होना चाहिए। आधा बच्चों को ये नहीं समझ में आता है ना, कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो वर्ड प्रॉब्लम है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम है, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? वो हमेशा सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वेश्चन फॉर्म का कुछ ना कुछ दे के रखता है, तब होता है क्वाड्रेटिक का। अगर नहीं दिया है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सेम चीज यहाँ बीपीटी पर कौन है, सिमिलरिटी का कौन है, यही यहाँ पर डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा हार्ड काम होता है बच्चों का माइंड में। जिनको समझ में आने लगता है उसको तो फिर इजी लगता है। तो मेरा काम था, जो हम आइसोलेशन दोनों का बीच में क्या होता है वो हम बता दिए हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को हम लोग को करना है। तुम लोग को पहले से मैंने बता के रखा था, एक होता है टिपर एस, पहला क्लास है ना, प्रोपोर्शनलिटी में होना चाहिए पॉलीगन, बताए थे कि नहीं, और दूसरा होना चाहिए शेप के ऊपर, है ना। अच्छा बताना, टिपर ए कोई लिख देगा तो गलत रहेगा कि सही रहेगा? सही रहेगा, समझ में आया। लेकिन हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा मेहनत करने से कोई ज्यादा नंबर तो देने वाला नहीं है, तो डबल ए से ही काम चला लेंगे। क्लियर हो गया ये चीज? दो एंगल देखेगा नहीं कि तीसरा का एंगल लिखने की जरूरत नहीं है, वहीं पर काम खत्म कर देंगे। और एक होता है क्या, दो साइड और उनके बीच का, इसकी सिवाय कोई अपना मार्केट में नहीं है। अच्छा कोई बच्चा गलती से उसको कॉन्ग्रुएंट दिखा देने में एबल हो गया, पूछा था सिमिलरिटी और उसने कॉन्ग्रुएंट साबित करने में एबल हो गया। एबल मतलब 5 क्राइटेरिया होता है कॉन्ग्रुएंसी का, तुमने किसी एक से सच में कॉन्ग्रुएंसी दिखा ही दिया, जायज, मतलब गलत नहीं था वो, समझ में आया। और सिमिलरिटी प्रूफ करने का रहेगा, तो ऐसे में क्या करोगे? कुछ नहीं, अगला स्टेप वहीं पे मार देंगे। क्या मार देंगे? सिमिलरिटी में, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि सभी कॉन्ग्रुएंट वाले सिमिलर होते हैं, है ना। तो जो कॉन्ग्रुएंसी होते रहेगा उसमें एक्स्ट्रा दिमाग भी मत लगाना कि नहीं नहीं हमको तो सिमिलरिटी से बनाना है, ठीक है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी चमत्कारी बच्चे होते हैं, कुछ चमत्कार करिए कि छोड़ते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर रहे हैं। देखो डेटा क्या क्या दिया है उसके ऊपर हमको निर्भर करता है। पहला तो पीक्यूएस, इसमें पीक्यूएस दिख रहा है जी, पीक्यूएस कहीं दिख रहा है? हाँ देखो, ये देखो पीक्यूएस हमने यहाँ से ऐसे पकड़ा, ठीक है, और इसको बाहर निकाल दिया, जिसको हमको साबित करना है ना बाहर निकाल दिया। देखो ये पीक्यूएस, इसको हमको दिखाना है, हमने इसको बाहर निकाल दिया। ऊपर ध्यान दे रहे हो ना, चाहते हो ना कि क्वेश्चन में इजिली बने, बाहर निकाल दो, ठीक है। आगे चलो, फिर अगला कौन है? टीक्यूआर, है ना। टीक्यूआर तो एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख ही रहा है, ठीक है, ट्रायंगल एक बड़ा सा दिख ही रहा है। लो इसको टीक्यूआर हमने बना दिया, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है बताओ? टी क्यू आर। अब जो डेटा दिया गया उसको पहले यूज करेंगे। अभी मेरा रफ चल रहा है, माइंड मैपिंग चल रहा है, माइंड मैपिंग। कहते ट्रायंगल हार्ड है, हम कहते ट्रायंगल हार्ड नहीं है, सर्कल हार्ड है नहीं है, हार्ड मेंसुरेशन हार्ड है बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जितना हार्ड उतनी ज्यादा इजी होता है, जितना इजी उतनी ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पर पहुंचता है, ठीक है। इसलिए हार्ड क्वेश्चन में मजा आना चाहिए सबको, ऐसा हमको लगता है, जरूरी नहीं है कि तुमको भी लगेगा। चलो यहाँ देखो, ऊपर ध्यान दो,
कहता है वहां देखो डेटा, यहाँ मार्किंग देखो, एंगल 1 और 2 इक्वल है। एंगल 1 और 2 किस ट्रायंगल में तुमको दिख रहा है, पहले ये इंपॉर्टेंट है। एंगल 1 और 2 किस ट्रायंगल में तुमको दिख रहा है? हमको तो इस ट्रायंगल में दिख रहा है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। चलो, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, किसी को पूछना है इसमें कुछ? हमने ये दोनों को बाहर निकाल दिया। अब बताओ अब क्या होगा? अगर जनरली हम तुमको एक ट्रायंगल दे दें, जनरली एक तुमको हम ट्रायंगल दे दें और यहाँ पर लिख देंगे पी क्यू आर, अब कहेंगे ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसका माइंड में सबसे पहले क्या रिजल्ट आ रहा है? पी क्यू इज इक्वल टू आइसोसेलेस ट्रायंगल आ रहा है। माइंड में सबसे पहले आइसोसेलेस आ रहा है। वो दिया ही था ताकि आप ऐसा सोच सको। जो दिया जाता है ना, ऊपर ध्यान दो, जो दिया रहेगा ना उसको सबसे पहले रिजल्ट्स ओरिएंटेड वर्क करेंगे। क्या करेंगे? रिजल्ट्स ओरिएंटेड वर्क करेंगे। जो प्रूव करना रहेगा ना, उस ट्रायंगल को हम लोग बाहर निकाल के रखेंगे, ठीक है। क्यों रखेंगे? ताकि जो रिजल्ट्स दिया हुआ है, डेटा जो दिया हुआ है, उसमें से उठा उठा के उसमें सब्स्टिट्यूट कर सके। समझ में आया? तो आसानी से प्रूफ होना चालू हो जाएगा। हम उस बच्चे के लिए पढ़ा रहे हैं जिसको मैथ ट्रायंगल खासकर सबसे हार्ड लगता है, उसके लिए पढ़ा रहे हैं। समझ में आया? इसके लिए नहीं कि बहुत सारे बच्चे से पहले से बन रहा है तो हम उसके लिए पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम उन बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं जिनका मैथ में ट्रायंगल सबसे हार्ड है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसमें से देखो तुमने क्या क्या पाया। चलो, क्या क्या पाया? कि ये दोनों इक्वल होगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, प्रॉपर्टीज का नाम है, ठीक है। चलो, तो PQ जो है वो इक्वल हो गया, PQ जो है वो इक्वल हो गया PR का। इसमें PR है कहीं पर? है कहीं पर? इसका मतलब इसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। चलो, Q एंगल दोनों में दिख रहा है, R एंगल है। अच्छा चलो, तो इसमें देखो एंगल में नाम क्या है? TRQ है, इसमें PRQ। PRQ और TRS मेन फिगर में अगर हम करेंगे तो दोनों में दो अलग अलग एंगल हैं, हाँ या ना? तो हम फिर से ये चीज को भी उस दोनों फिगर, जो दो फिगर हमने बनाया प्रूफ करने के लिए, जो दिया है उन दोनों में मार्क नहीं करेंगे। जैसे देखो हमने यहाँ पे मार्क तो किया है, लेकिन ये मार्क इस दोनों में नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? रीजन बताओ। क्योंकि PQ और PR कहीं इन दोनों में है ही नहीं, इसलिए इस वजह से। क्लियर हुआ? चलो ठीक है। अब हमने क्या किया, ये सब जो भी मेरा माइंड मैपिंग हुआ था फिगर निकाल के आप मेन पेज पर भी कर सकते हो। मेन पेज में समझ, मेन पेज पर भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं। हमने क्या गलत किया? ये ट्रायंगल मेन फिगर को इतने सारे हिस्से में हमने डिवाइड किया, कोई गलत काम कर दिया? नहीं गलत करिए, ठीक है। चलो, अब हमारा अपना आंसर लिखना चालू कर रहे हैं, ठीक है। आंसर लिखते वक्त सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास और भी कुछ डेटा दिया हुआ है। डेटा दिया हुआ है सिंस PR QR QS, ठीक है। पहला डेटा लिखा हूं, तुम लोग ध्यान दो मेरा बात को भाई। जो प्रूफ करना है वो दोनों फिगर यहीं पर है ना। चलो, QT इसमें नहीं दिखा, इसमें दिख गया। देखो यहाँ पर QT दिख गया, तो यानी ऊपर वाला या तो नीचे वाला मिलाकर हमको एक ट्रायंगल में मिलना चाहिए। तो QT और यहाँ QR, देखो QT और QR मिला कि नहीं मिला एक ट्रायंगल से? तो यानी ये दोनों नीचे वाला इस ट्रायंगल में, येलो वाला ट्रायंगल में मिलना चाहिए। चलो मिलाओ। PR, इसमें PR है कहीं? अब PR किसके बराबर दिया है? इसका मतलब हम अगर यहां पर ये चेंज कर दें, QT और PR को क्या लिखने की कोशिश किए थे? PQ, यहाँ QR QS, और यहां ऐसे कर देंगे। अब बताओ यहां क्या लिखेंगे कि सिंस डेटा दिए हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, किस ट्रायंगल के कहानी था ये? मेंशन कर देंगे PQR। समझ रहे हो ना? अब इसका इंप्लाइज क्या निकलेगा? 1 के अपोजिट लिखने का तरीका देखो, 1 के अपोजिट PR, तो 1 के नीचे लिखाएगा, इधर नहीं लिख सकते हो। लिखोगे तो फिर एक चांस दे दिए टीचर को नंबर काटने के लिए, ठीक है। एंगल 2 का अपोजिट, क्लियर हो गया। और यहां और मेंशन करेंगे, या तो इसको आप ऊपर बना दो, या जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे हम लोग मेंशन करते चले जाएंगे। अब यहां क्या लिखेंगे? साइड, अरे तुमने क्या ढूंढा? तो हम लिखेंगे साइड अपोजिट। अरे साइडवा अपोजिट था कि नहीं था? देखो ना, साइडवा अपोजिट है, तो क्या लिखेंगे? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। नहीं जिसको लिखने में लगता है, हम तो कभी इतना 10वां में चला गया, इतना नहीं बोल पाएगा तो कौन सी बोलेगा, गोंगा रहेगा फिर, ठीक है। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी वगैरह मत लिखना। क्यों नहीं लिखना? पहले ये बता दो, क्या 10वां में इतना बोलना हार्ड काम है? इतना सोचना हार्ड काम है? हम तो कह रहे हैं, क्या मैंने ढूंढ के लाया? साइड क्या था? साइड अपोजिट था, किसका? इक्वल एंगल का। कितना हार्ड है रे? सही है ना? ठीक है।
अब ये हमारा काम का चीज मिला, हमने इसको हाईलाइट भी कर दिया, सीन्स देके यहाँ पर मेंशन भी कर दिया हूं, सब ओके। अब चलो मिलाओ, ये ऊपर ध्यान दिए, क्यूटी, यहां देखो क्यूटी और क्यूआर, मतलब ये वाला और ये वाला की कहानी चला, चला कि नहीं चला। इसमें आ जाओ, पी क्यू, ठीक है, और इसका क्यूएस सेम। तो क्या ये सुनो है, दो साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड का डेटा नहीं दिया हुआ है। तुम्हारे पास तीन ही क्राइटेरिया है, एसएसएस, डबल ए, एसएस, तो दो का साइड तो तुमको दे दिया, दिया कि नहीं दिया। अब कौन सा चाहिए, तीसरा साइड चाहिए या तो बीच वाला एंगल चाहिए, नहीं समझ में आया। एकरा में साइड है हो तो हम बीच वाला का कभी ढूंढने का कोशिश करेंगे, जब भी ढूंढेगा साइड वाला ना ढूंढेंगे। तो तीसरा साइड दिया नहीं तो तुम अब एंगल ना ढूंढेगा, और तुम्हें दो इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल है ना। इसमें देखो, इसमें देखो एंगल क्यू दोनों में कॉमन भी तो दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, मेन फिगर से मिला के देखो। तुम अगर कहते हो पी क्यू एस, तुम कहते हो पी क्यू एस, तो भाई टी क्यू एस बोलो या टी क्यू आर तो सेम ही रहेगा, समझ में आया। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों एंगल कैसा है, कॉमन है, ठीक है। अब आ जाओ, जिसको प्रूव करना है ना, अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, नामकरण करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने दे के रखा है, एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। हमारा अमन बाबू आप हमेशा कुछ ना कुछ खा जाते हैं प्रूव करते वक्त, तो इन भी लिखना जरूरी है, ये दोनों लिखना जरूरी है, इन दोनों के बीच में एंगल भी लिखना जरूरी है, यहाँ पर कॉमा मार के बिहेव भी लिखना जरूरी है। क्या बीच में खाना होना नहीं, हाँ एकदम नहीं, ऐसा ही रख देना है। क्या नितिन, अब देखो हमने यहां से क्या क्या उठाया, दोनों ट्रायंगल का उठा लो, यहां से मैंने क्यूटी का उठाया था, यहां से फिर मैंने क्यूआर का उठाया था, सेम चीज पी क्यू और 1 मिनट, इसको नीचे से कर दो मार्क, और क्यूएस को देखो यहां से किए, सेम पोजीशन पर आया कि नहीं आया। अब हम लिखना चालू कर देंगे, देखो यहां से मैंने उठाया पी क्यू, यहां से उठाया मैंने पी क्यू, और यहां से क्या उठाऊंगा, टी क्यू, है वही चीज, देखो बस उलट के लिख रहा हूं। अब बताओ यहां से उठाऊंगा क्यूएस, तो यहां से उठाऊंगा, ये डेटा तुमने ढूंढा क्या, मतलब तुम लोग खोज खाज के लाए थे क्या कि दिया हुआ था, मार दो यहाँ पर, है ना। हमने यहाँ पर दिखाया, इसको 1 नंबर नाम दोगे तो यहाँ लिख दो फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1, और नहीं है ना तो कुछ डायरेक्ट यहाँ लिख दो फ्रॉम एबव, ठीक है, फ्रॉम एबव। चलो एक तो हो गया, तो दो का साइड हो गया कि नहीं हो गया। अब कौन सा दिखाना है, एंगल, तो हम कह सकते हैं पी क्यू एस एंगल टी क्यू आर, है ना, एंगल क्यू के बराबर ही होगा, हाँ या ना बोलो, ठीक है, कॉमन एंगल है ना ये, ठीक है। बस ट्रायंगल का नाम अलग अलग है, प्रोड्यूस कर करके अलग अलग कर दिया गया, मतलब इसी को और थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देना ऐसे ऐसे, तो एक नया ट्रायंगल बन जाएगा, वही चीज इसमें बताया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ट्रायंगल पी क्यू एस, ऊपर ध्यान देना बातें करने में नहीं, ट्रायंगल टी क्यू आर कैसा है, सिमिलर है। अब जब सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया से आया, ये इंपॉर्टेंट था, बाय, हाँ साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है, या टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी लिखा था, क्या लिखा है, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो या तो दोनों में से कोई एक मेंशन करना है, क्राइटेरिया लिखो सबसे अच्छा, टेस्ट बेस्ट छोड़ दो, क्या हाँ या ना बोलो। हर्ष तुम टोपी भी खोल खा के बैठ गया, एकाएक माथा भारी हो गया होगा, अरे बोलो ना, क्लियर है ना, इसमें और कुछ बताना है, सब ओके है, किसी को कुछ पूछना है इसमें। तुम 2 दिन से नहीं आया था जी, ना पूजा में आया था ना वहीं आया था, तुम भी जाता है, बताओ, एक तो पढ़ाइयों छोड़ता है ऊपर से कहीं जाता भी है। इस क्वेश्चन में आ जाए, चलो अब इस क्वेश्चन की बात करो, ऊपर ध्यान देना, इस बार क्या कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए बोला है क्या, नहीं प्रोपोर्शनलिटी प्रूव करने के लिए बोला है, हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो ये तो सी ए नहीं होगा, सीबीडी, सीबी और सीडी, जान तो एक चीज और मैं बता रहा हूं, बैक में जाओ, ठीक है, सुन यहां पर तो दोनों में कोई कॉमन है, क्या है कॉमन, अब तीनों को मिला दो, टी क्यू आर या आर क्यू टी या क्यू आर टी, समझ में आया। अरे ऐसी कोई नाम बनेगा, ट्रायंगल के देखो नाम दिख रहा है, आर क्यू टी, टी क्यू आर, क्यू आर टी, हाँ
इसमें देखो, इसको नाम जोड़ो, नहीं बना पा रहा है, बना पा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर चेंजिंग करना था। अब जैसे चेंजिंग कर दिए, चेंजिंग किए ना, मिला के देखो, QPS, SQP, QPS, है ना, कुछ भी बनेगा, देखो बना के नहीं बना, सेम चीज आओ, पैटर्न एक ही पैटर्न पे ये ट्रायंगल फॉलो करते रहता है, ठीक है। फिर से मिलाओ, मिल रहा है, एसीबी ट्रायंगल निकालना पड़ेगा कॉमन बाहर, नहीं समझ में आया। दूसरा का कौन सा ट्रायंगल है, एडीसी को निकालना पड़ेगा। चिल्ला के बोला है कि नहीं, हमको बाहर निकाल लो, हम दिखेंगे तुमको, अब तुम नहीं निकालोगे, खोजते खोजते परेशान कर देगा ये, ठीक है। तुमको फीलिंग नहीं देगा कि हम प्रूफ हो पाएंगे। जैसे आओ देखो, फीलिंग देखना चाहते हो ना, देखो इस ट्रायंगल में जब हम लोग प्रूफ किए थे, तीनों लग रहा था मेन फिगर से तीनों बैलेंस दिख रहा था इक्वल। वो जानबूझ के कुछ ऊपर नीचे करके देता है ताकि तुमको दिखे नहीं, समझ में आया। और नहीं दिखे और तुम उसे बोल रहे सर हमें दिखे नहीं करता है, आपको दिखता है, अरे तुमको भी दिखता है, कब तुम सोचने का प्रक्रिया चेंज करो। जिसको नहीं दिखेगा वो क्या करेगा, बाहर निकालेगा। किसको किसको बाहर निकालना है, कौन सा दो ट्रायंगल को अब क्लियर हुआ। पहला ट्रायंगल तो हमको दिखा, पहला ट्रायंगल कौन सा दिखा तुम ही लोग बता दो, एबीसी, है ना। तो एबीसी को हमको निकालेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो इतना छोटा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। हाँ, नाम 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 इसका बताओ, ABC, और एक हो जाएगा एडीसी देखना, हम मिल गया है ना, एडीसी मिल गया। ये देखो कुछ ऐसा है एडीसी। अब बताना है, तुम लोग बताओ, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होगा क्या, नहीं है इक्वल, कौन कह रहा है। अरे भाई ये सिर्फ इतना ही तक है, और ये देखो कल का पोर्शन में बच्चा है कि नहीं है। तो ये एंगल और ये अंदर वाला येलो वाला एंगल कभी इक्वल होगा, नहीं होगा। तो ये सब मिस्टेक हमसे नहीं होना चाहिए। चलो अब इसको बाहर निकाल लो, तो ये मैंने इसको भी बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल के यहाँ पर रखा हूं, इसका नाम कर देता हूं, ठीक है। बताओ नाम, यहाँ ए है, यहाँ डी है, यहाँ सी है। दोनों फिगर में पहले कॉमन एंगल बता दे। ए नहीं दिख रहा है क्या, है? है? बंद करो, अरे अब हंसना बंद कर दो। क्या नाम है इसका, बातें नहीं करो, ऊपर ध्यान दो, शुभम ध्यान दो। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम लोग कहीं तो डिस्कशन कर रहे थे, पता नहीं, दो ट्रायंगल था, दोनों ट्रायंगल को बाहर निकाल दिए। हाँ, फिर मैंने बोला था कि कोई कॉमन एंगल इसमें दिख रहा है। हाँ, हमको तो एंगल ए भी दिख रहा है, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अमन, क्यों नहीं होगा, हमको तो एंगल ए दिख रहा है कॉमन, दिख रहा है ना। अरे कामचोर, हमने बोला था, नहीं दिक्कत यही है, बीच में कोई लड़कियां नहीं बोलिएगा, लड़के बोल सकते हैं, अमन को छोड़कर, एक आदित्य मणि को छोड़कर, बाकी सब गोंगा लोग बोल सकता है। देखो ये ध्यान दो, ए क्यों नहीं होगा, तुम लोग को जब भी कभी लगे क्यों नहीं होगा या होगा, मेन फिगर में आ जाओ। इसका नाम बताओ डीएसी, इसका नाम बताओ डीएसी, मार्क कर दिया। इसका नाम बताओ बीएसी, दोनों एक ही फिगर में दिख रहा है, समझ में आया। आप होशियार बच्चे तो अच्छा है, नहीं है होशियार इस तरह से चेक करो। और तुमको क्या लगता है होशियार बनने के लिए क्या करना पड़ता है, दो तीन को क्वेश्चन इस तरह से बनाएगा, अक्षर से समझना चालू हो जाएगा। आंख से बहुत चीज कर लिया जाता है, जरूरत नहीं होता हाथ और पैर वगैरह का, ठीक है। चलो क्लियर हो चुका है ना। अब हमको क्या दिख रहा है, एंगल एक कॉमन और दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सी एंगल। सी एंगल देखो, अब सी सच में है कि नहीं है, एक बार देखो, एसीबी का हमने मार्क कर दिया, दिखा। अब एसीडी को मार्क करो, सेम में जाएगा, नहीं जा रहा है सेम, इसका मतलब कॉमन एंगल है। तो कॉमन एंगल है तो हम उसको क्या उसको करेंगे, मार्क आउट कर लेंगे कि हाँ भाई ये हमारा कॉमन एंगल है। क्लियर हो गया ये चीज। 1 मिनट, ये दो क्यों बाहर निकाला, लड़की लोग प्लीज शांत रहिएगा, ये दोनों ट्रायंगल को मैंने बाहर क्यों निकाला बताओ तुम लोग, कोई भी लड़का बोलो 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 बोलो। क्वेश्चन क्यों नहीं, यहां से जो क्वेश्चन में प्रूफ दैट दिया है वहां से हमने जोड़ा। हाँ ठीक है, जो क्वेश्चन में सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए बोला है, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब सिमिलरिटी ही प्रूफ करना है, तो दो ट्रायंगल कौन सा है, तो यहां से एसीबी बनता है, न्यूमरेटर से क्या बना है एसीबी, क्लियर हो गया, अभी बताया था ना हम। और डिनोमिनेटर से क्या बना एडीसी, तो हमने उसको बाहर निकाला, क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब इस दोनों में हमने क्या ढूंढ लिया, बोलो ना क्या ढूंढ लिया, कॉमन एंगल भी ढूंढ लिया, ठीक है। अब या तो एक और एंगल ढूंढो, एक और इक्वल एंगल ढूंढो, या क्या ढूंढेंगे,
या दो साइड ढूंढना पड़ेगा इसी के इर्द गिर्द, सी के इर्द गिर्द। क्लियर है? चलो आ जाओ, इसमें क्या लिखा है, सच दैट एंगल एडीसी, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये बोला है। और बीएसी, बीएसी ओके ठीक है, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी, ठीक है, सच दैट ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो तुम्हें बताओ बीएसी ये एंगल की बात हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अरे बीएसी देखे यहां पर, एडीसी ये एंगल की बात हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ में आया? कितना हार्ड क्वेश्चन था, दिले कि नहीं दिले? डेटा दिया हुआ है ना, यहां पर मिलाओ ना, इसको पढ़ो और मिलाओ। इसमें क्या लिखा है, बीएसी, बीएसी इसमें जो इसमें प्रूफ करना है उसमें बीएसी मार्किंग दिख रहा है। अब एडीसी, एडीसी, अब हमने फिगर में यहाँ पर 3 लाइन, यहाँ भी 3 लाइन इसलिए दिया है ना कि दोनों इक्वल है, दो के मतलब ये दोनों इक्वल है, नहीं कि ये दोनों इक्वल होगा। क्लियर हो गया ये चीज? अब नामकरण के ऊपर आते हैं। नामकरण तो हम ही को करना पड़ेगा क्योंकि उसने ट्रायंगल का नाम नहीं दिया है। ठीक है, जो भी डेटा दिया हुआ था सब हो चुका है। ठीक है, चलो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, देखो इसको अपने मन से लिख दो, तो हमने लिख दिया एबीसी अपने मन से। एंड ट्रायंगल कौन सा लिखे, तो बताओ ए का इक्वल कौन था, डी, तो ए की जगह डी। अच्छा सी आखिरी में, सी किसके बराबर है, सी ए का बराबर, तो बचा हुआ कौन हुआ, वी हैव। ये समझ में आया कैसे मैंने नेमिंग किया? हर्ष क्लियर है? अब बताओ हमने यहां पर सबसे पहले क्या क्या ढूंढ के रखा है, क्या क्या ढूंढ के रखा है ये बताओ। मैंने एक ढूंढ के रखा है तुम्हारा कि एंगल बीएसी, सुना, बीएसी ये समझ रहा है, बी से ए से सी इक्वल टू, बताओ यहां से एडीसी। क्लियर? अच्छा ये कैसा था, गिवन डेटा, ये देखो यहां देखो क्या था, ये गिवन डेटा है। ठीक है, अगला देखो ये बोला, तो हमने सी के ऊपर लिखना था, तो हमने ए के बाद सी, सी के बाद बी लिख दिया, तो हमने लिख दिया ए के बाद सी के बाद बी। और यहां क्या लिखेंगे बताओ, डी सी ए, ये कैसा था, कॉमन एंगल। और कॉमन एंगल भी लिख सकते हैं या सिर्फ एक ही चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल सी के बराबर है, हाँ या ना बोलो। ठीक है, बोल सकते हैं कि इस तरह से ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल है डीएसी का बाय डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी या तो क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। ठीक है, अब हमको जो चाहिए बताओ, इसमें एसी 2 बार चाहिए कि नहीं चाहिए, देखो सी ए या तो एसी, अब यहां से एक बार एसी निकाला तो यहां से आएगा डीसी, है ना। अब अगला एसी इसमें है कि इसमें है जी, सेकेंड वाला में है, और सेकेंड वाला हम लोग नीचे लिखे हैं, तो यहां लिख देंगे एसी, तो यहां से क्या आएगा, ये आ चुका है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, बीसी इंटू डीसी, क्या यही था लाना, और यहां पर क्या लिखेंगे बताओ, ये किसके माध्यम से आया, बाय सीपी एसटी। क्लियर हो गया? एक छोटा सा प्रूफ था, इसमें कोई गिवन वुवन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पी आर डबल प्रूफ कीजिए, नंबर दीजिए। ठीक है, क्या इसमें कुछ पूछना है कि पहले, 1 मिनट फिर से मैं इसको रिकॉल कर देता हूं। नुमिनेटर को मिलाया, कॉमन एंगल, कॉमन एक पॉइंट मिला, कॉमन वर्टेक्स कहो या पॉइंट कहो, तो तीनों मिलाकर क्या बना, एबीसी। तो एबीसी को मैंने बाहर निकाला, क्लियर हो गया। फिर नीचे वाला के तीनों को मिलाया तो क्या मिला, एसीडी या डीसीए, तो उसको मैंने बाहर निकाला। ठीक है, दोनों में मैंने देखा कि एक एंगल कॉमन है क्या, तो मैंने इस पर अप्लाई किया तो मालूम चला ये एंगल दोनों में कॉमन नहीं है। फिर मैंने सोचा कि दोनों में सी है क्या कॉमन, तो मालूम चला कि दोनों में सी कॉमन है। फिर एक दिया हुआ था, देखो मार्किंग कर दिए। फिर मैंने आसानी से, जैसे ही दो मार्किंग हुआ नहीं एंगल के, हम लोग जान गए कि ये डबल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से प्रूफ होना है। क्लियर हो गया? ये 24वां नंबर में आ जाओ, है ना। इसमें एक्सप्रेस करने के लिए बोला है, डेटा कुछ भी दिया हुआ नहीं है, डेटा कुछ भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन सुन पहले, दो ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों में 46 कहीं दिख रहा है। अब इसमें दोनों फिगर में के एंगल कैसा है, कॉमन है। दोनों फिगर को पहले बाहर निकालते हैं, दोनों फिगर को पहले मैंने बाहर निकाला। ठीक है, देखो मैंने एक पकड़ा तुमको इस तरह से, ठीक है, और इसको मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक, अब इसमें मार्किंग करना चालू कर दो। मार्किंग क्या क्या करना है, यहाँ पर के है,
यहाँ पर P है और यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ ये पॉइंट का, इस पॉइंट का हम लोग नाम दे देते हैं N, ठीक है, हमने N दे दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ से यहाँ क्या मार्क किया हुआ है C, और कहीं कुछ मार्किंग है, हाँ 1 से यहाँ से यहाँ, ठीक है, और यहाँ पर 46 से लिखा हुआ, ठीक है। चलो अगला बार फिर से हम यहाँ पर फिर से वही मार्किंग यहाँ कर लिए, करके अगला कौन सा ट्रायंगल होगा ये बताओ, ये पूरा वाला ट्रायंगल, ठीक है। और इस ट्रायंगल को भी बाहर निकाल लो, अब इसका मार्किंग करो, क्या है यहाँ M, यहाँ कितना है K, और यहाँ हो गया L, ठीक है। यहाँ से यहाँ है A, यहाँ से यहाँ है B, और यहाँ से यहाँ है C, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर 46, ये तो मार्किंग किया हुआ है ये, ठीक है। और नेमिंग में यहाँ पर क्या छूटा है, यहाँ पर N था लिखा हुआ। चलो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलरिटी प्रूफ करना, नहीं इजीली हो जाएगा, किस कंडीशन से होगा, एंगल से, है ना, डबल ए से होगा। चलो हम लोग करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल PNK, ऊपर ध्यान देना PNK, तो नामकरण में अगला कौन सा आना चाहिए, है ना, सुनो PN 46 है, तो N की जगह यहाँ M लिखेंगे, और K तो दोनों में देखो ना मार्किंग किया हुआ है ना, मार्किंग किया हुआ है, तो हम यहाँ पर K लिख देंगे, तो बचा हुआ कौन बन गया L, ये दोनों कैसा है तो कॉन्ग्रुएंट है, कैसे पता चला, तो हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल PNK, और यहाँ लिखेंगे एंगल LMK, ठीक है, ये दोनों 46 डिग्री है, और दूसरा दोनों में एंगल PKN, यहां से देखो PKN लिखे तो यहां से क्या लिखाएगा एंगल LKM, सब किसके बराबर है, एंगल K के बराबर है। हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल PNK सिमिलर ट्रायंगल होगा ट्रायंगल LMK का बाय डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब बताओ हमको ABC के बारे में बताना है, रिलेशन X के साथ, एक्सप्रेस X इन द टर्म ऑफ X। अच्छा बताओ X कहाँ मिला, PN पर, है ना, तो हमने यहां से PN उठा लिया, नहीं समझ में आया, जैसे ही यहां से PN उठाएंगे तो यहां से क्या आएगा LM। अगला देखो NK है, NK दिया हुआ है, तो यहां से NK उठाया, तो यहां से क्या उठाएंगे MK। चलो अब यहां लिख देंगे बाय, हाँ corresponding पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना। चलो PN का क्या लिखेंगे X, LM को क्या लिखेंगे C, NK को क्या लिखोगे NK, इसमें देखो NK, ये देखो यहां से NK हम गलत लिख दिए ना, LM A है, यहाँ LM कितना है A है, NK हो गया C, और MK क्या हुआ B प्लस C, तो X को एक्सप्रेस करना था, इजिली हो गया, इजिली हो गया, कोई हार्ड मैथ नहीं था, क्लियर हो गया, है ना। बस आपको ये देखना है कि कौन सिमिलर ट्रायंगल हो रहा है, क्योंकि इसमें पैरालाइन दिया है क्या, नहीं दिया है, पैरालाइन नहीं दिया तो हम लोग क्या नहीं प्रूव कर सकते हैं, बीपीटी नहीं उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो भाई सिमिलरिटी बचा तो सिमिलरिटी हो गया। इस बार फिगर में आ जाइए, ठीक है, जो ट्रायंगल को बाहर निकालना है उसको बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले बताओ किसको प्रूव करना है, AB। देखो एक बड़ा सा ट्रायंगल दिखा है, ठीक है, एक बड़ा सा ट्रायंगल दिखा है, इसको हमने क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, ठीक है। पानी वानी पीना बंद कर दो, तुम्हारा जैसा हम भी इंसान है, ऊपर ध्यान दो, बातें कर रहे हो, इतना जल्दी हार गए, एग्जाम में अभी बहुत कम दिन बचा हुआ है, हारना तो मना ही है। अब कुछ बच्चे जलेबी के चक्कर में आए नहीं है, या सोन पापड़ी के चक्कर में। सबसे अच्छा बात जानते हो क्या होता है, गवा देहातवा में एगो साइकिल लेगा बुढ़वा बुढ़िया, है ना, पीछे दो बुढ़िया, एगो इन्हें बुढ़िया एगो इन्हें बुढ़िया टांगल रहेगा, और बीच वाला जो होता नहीं है कैरियर, ओकर पर रखा रहेगा एगो टीना, टीना नहीं प्लास्टिक का डब्बा, ओकर में रहेगा सोन पापड़ी, लंबा लंबा मोटा मोटा, मुंह में गड़ जाएगा, तरुआ छिड़ा जाएगा, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, आदमी आएगा डमरू बजेते आएगा, अब ये हमारे पड़ोसी है, एक गलती से कोई आदमी ना दिखना चाहिए, एक टीना उना गायब, एक टीना हम दे दिए, वही हाथ से गोबर गोईठा वाला टीना उना आता है, ठीक है, वही हाथ से वो मोड़ मार के रखेगा, और वही हाथ से निकाल के दे देगा, कहेगा मजा आ गया, वही हाथ से कभी कभी नाक के अंदर एकदम मार के ऐसे खुजला भी लेगा,
फिर निकाल के दे देगा। ठीक है, फोकचा उचा वाला के देखो। अच्छा ये बताओ, अच्छा सुनो सुनो पहले, अरे सुनो तो, देखो ये बोइंग रोड में बहुत अच्छे अच्छे, इधर का बोइंग रोड में ना बहुत अच्छे अच्छे सिंपल है, सिंपल गोलगप्पा वाला है। और यहाँ भी देखे हैं, देखो ना ये एक काजल स्वीट्स करके कुछ तो ऐसी है, पता नहीं कौन तो है। एक इलाइट पब्लिक का थोड़ा सा आगे एक जलेबी छानता है, समोसा छानता है रोज शाम को, उतना से बहुत सारा लड़का समझ गया होगा। उसी गलिया के अंदर जाए, वो मस्त फोकचा वाला है, ठीक है। हाँ गोलगप्पा, थोड़ा शुद्ध हिंदी चाहिए ना। हाँ, और बोरिंग रोड में जाओगे ना तो उसमें ग्लव्स पहन लेगा, हम इसका एक भी दिन नहीं खाए हैं, ग्लव्स पहन लेगा, खिलाएगा, टेस्टी नहीं लगता है। हाँ, नकिया में खुजला के उसको खिलाता है ना, तब उसको कहता खट्टा लगा। कहता है ये सब खट्टे नहीं लगता है, इमली का पानी बढ़वा लो। अरे ठीक है, बात क्या है, तुमको क्या लगता है रोड पर उसमें जो कहता होगा। अरे सुन रहे, जनरल आदमी का खुजली होता है कि नहीं होता है नाक में, आदमी है खुजली तो होबे करेगा, दिन भर में 2-3 बार तो पक्का खुजली होगा। अरे सुनो, ये खुजली होने का मेन वजह, खुजली होने का मेन, अब केकरो नींद नहीं आएगा, अब समझ गया है, फोकचा के नाम नहीं लेगा। हो गया रे सबका, प्ले किया अमित, सब जलेबिया के चक्कर में है, 10-10 रुपया निकाल रहा है सब। हाँ सर, क्या अच्छा ये बताओ कितना रुपया कंट्रीब्यूट करोगे, 5 रुपया के 2 रुपया, ही बोलो। 100 रुपया बहुत ज्यादा हो गया है, 2 रुपया, 2 रुपया सब कंट्रीब्यूट करेगा। एक काम करना है, सुनो, 2 रुपया कंट्रीब्यूट करके एक जगह रख लो, और तुम लोग छुट्टी के बाद खा लेना। अरे उससे पहले हम खिला देंगे, उससे पहले हम खिला देंगे, बीच इंटरवल होगा ना तब, मेरे ही क्लास का तो इंटरवल है। चलो, अरे हो गई पेपर, छोड़ो उसमें रख। देखो राधे से हम निकाल भी लिया, कहता 2 रुपया की बात है सर। अरे ऊपर ओके, बैग का पकड़ रहा है, कौन सी लाई है स्वाति खाने के लिए, रोटी भुंजिया। अब हमको पढ़ाना दो, बातें नहीं करना, किसी प्रकार का बातें नहीं करो। ओके, CFB इसमें दिख रहा है हमको, अब हमको इसमें से क्या करना है, बाहर निकालना है, ठीक है। ये लो, देखो जलेबी खाने के बाद ऐसे दौड़ के जाता है, न्यू एरा का बच्चा है, न्यू एरा का बच्चा है, पब्लिक है कि हाँ ये भगवान जाने। ए ऊपर ध्यान दो, इसमें क्या होगा, BCF, सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करना है, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करना है, ये दोनों को जो प्रूव करना है उसको मैंने बाहर निकाल दिया। चलो अब पढ़ो, ई इज ए पॉइंट ऑन एडी, एडी पर एक पॉइंट है ई, जब आप एडी को प्रोड्यूस करते हो, ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, बी इंटरसेक्ट सीडी एट एफ, बी जो है कहां इंटरसेक्ट करता है, एफ पर, किस पर, सीडी पर, किस पर, सीडी पर। मैं फिर से कहूंगा कि पैरेललोग्राम के इसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज ये है कि एडी और बीसी इक्वल होगा, ठीक है, और साथ साथ पैरेलल होगा, ये एंगल और ये एंगल भी, ठीक है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। इतना सारा डेटा आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। आजा सुन, दोनों एंगल में, दोनों फिगर में कुछ मिला, पहले एंगल ए और एंगल सी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखो तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हमने ऐसे मार्किंग कर लिया। और आ जाओ, है ना, एडी इसमें नहीं है, ए ई है, समझ में आया, ए ई है, एडी नहीं है उसमें, कहीं यहीं पर था एडी, ऐसे ऐसे मार्क किया हुआ एडी, ठीक है। चलो, और तो कोई इसमें मैच नहीं खा रहा है, चलो और एक मैच खा रहा है, देखो ये और ये पैरेलल लाइन से, तो हमने यहाँ पर ऐसे मार्किंग कर दिया कि ये दोनों कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन से। अच्छा ये बताओ, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन से, अरे ऊपर ध्यान देना, अगर ये और ये पैरेलल लाइन से, समझ में आया, तो इसका मतलब ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल कैसा होगा, इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्लियर हो गया। चलो ठीक है, अब सुनो, अल्टरनेट एंगल आया कैसे, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुनो, सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, हमने क्या क्या ढूंढा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, हम लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, हम ऐसे लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल भी लिख सकते हैं,
और क्या लिख सकते हैं ये बताओ, ठीक है। हाँ, किस ए ई पैरेलल होगा बीसी का, ठीक है। उसी में क्या होना चाहिए बताओ, बीई कैसा रहेगा, बीई एज ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है। इसका इंप्लाइज क्या देगा कि एंगल ए ई बी इक्वल होगा एंगल, हाँ, सी बी ई का, आईसी के नीचे लिख देंगे एंगल ए ई बी जो इक्वल होगा एंगल सी बी एफ का, सही है ना। अरे यहाँ यही लेनमा पर ई भी है, यही लेनमा पर एफ है, समझ में आया। तो यहाँ बी ना बोले हैं तो बी का तो मेंशन करके ना दिखाएंगे, क्लियर हुआ। तो ये किसके वजह से आया है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर, कल से एग्जाम है ना, कल पहला एग्जाम यहाँ पर कौन सा है, मैथ का है ना, 27 है कल छुट्टी माता, तुम ऐसे एग्जाम के को देता है। शाम को आके दे देना एग्जाम, सुबह क्लास कर लेंगे, पहला दिन मैथ का है लगता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब ए ऊपर ध्यान दो, तो इसमें हम लोग क्या क्या मार्क करेंगे, ए बी, सुनो ए बी ये हो गया, सीबीएफ या सीबीएफ जो भी है ये वाला हो गया। मार्किंग हुआ कि नहीं हुआ बताओ पहले, हो गया है ना। अब हम अच्छा यहाँ पर ट्रिपल से कर लो, ट्रिपल से, क्योंकि मेन फिगर में हम लोग तीन सेगमेंट से दिखाए हैं, मतलब 3 सेगमेंट नहीं है, 3 कर्व से है, क्लियर हो गया। चलो अब ये डबल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से प्रूफ होने के लिए तैयार है, ठीक है, तैयार है। चलो अब हम इसको क्या लिखेंगे बताओ, इन ट्रायंगल, इसका नाम पहले लिख लेते हैं बी ए ई, एंड ट्रायंगल, सुनो बी किसके बराबर, एफ के बराबर होगा, बोलो क्यों, क्योंकि इस पर कोई मार्किंग नहीं, इस पर भी कोई मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो अरे यार चुप रहो ना, तो लड़कियां लोग बोले ना चुप रहने के लिए। अच्छा हम अपने मन से नाम लिख देंगे तो गलत हो जाएगा ना, फिर चुप रहो, फिर लड़कियां लोग बार बार कह रहे तुम चुप रहो, या तुमको लगता है कि तुमको ज्यादा है कॉन्फिडेंस, हाँ नहीं ना, अभी अपना देख लेना पेपर, अभी कुछ बड़ा हासिल नहीं किया, बड़ा चीज मिल जाएगा ना सर्टिफिकेट तब, जिससे तुम टकराने की कोशिश की हो ना, कई चीज प्रूव करके बैठे हुए हैं, इसलिए ज्ञानवान यहाँ पर जब मांगा जाए तब देना, नहीं तो नहीं। बार बार बोलना लड़कियां लोग शांत रहो, तुरंत चुबक देगी। अरे लड़का लोग को मैं बार बार कह रहा हूँ कि लड़का लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ, स्पेशली वो बच्चे के लिए जो पढ़ने में कमजोर है, तुमको क्या लग रहा है तुम्हारे लेवल का हम नहीं है, तुम्हारी लेवल का हम है, भीड़ नहीं पाओगे, मेरा ज्ञान को अभी तुम अर्चित भी नहीं कर पाओगे जितना हमारे पास है। अरे पढ़ा रहे हैं हम, इसका मतलब ये नहीं, अरे लिख ही दिए तो क्या हो गया, बार बार टोकी जा रही है, वो टोकने के चक्कर में हमको इतना मिनट ऐसे लग गया। हाँ अच्छा सुनो, यहाँ पर क्या लिखे हैं हमने, बी ए, ठीक है, बी ए, हमने बोला था कि बी एंगल और एफ एंगल एक जैसा होगा, क्यों होगा बताओ, क्योंकि दोनों में मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब वैसे भी जोड़ोगे 180 में घटाओगे तो सेम ही आएगा। फिर बी के बाद कौन सा लिया गया, ए, चलो इसमें आ जाओ, इसमें क्या लिखेंगे सबसे पहले, एफ, ए किसके बराबर जाएगा, सी के बराबर, और दूसरा बी, क्या लिखेंगे कॉमा, फिर क्या लिखेंगे वी हैव, प्रूफ करना है तो सबसे पहले तीनों मार्किंग वाला जो है उसमें लिख लो, तो यहाँ क्या लिखेंगे बीई ए, बीई ए, यहाँ क्या लिखाएगा ये बताओ, ई एंगल के पास यहाँ पर बी है तो हम क्या लिखेंगे, एफ बी सी। अच्छा ये हम लोग खोज के लाए थे या पहले से दिया हुआ था, देखो यहाँ क्या ये है ना, तो या तो फ्रॉम एबव लिखेंगे या क्या लिखेंगे फ्रॉम 1, ठीक है। आगे चलो अगला क्या नाम देना है कि एंगल बी ए ई जो है वो इक्वल है एंगल एफ सी बी का, एफ सी बी का, ये सब किसके बराबर होगा बताओ ना, एंगल सी के बराबर होगा कि नहीं होगा। और दूसरा कहां से लाए थे, तो इसको भी कोई मार्किंग दे दो, ए नंबर का मार्किंग दे दिए हैं, है ना, तो यहां लिख सकते हैं कि हम लोग सब यूज किए हैं ए नंबर को, ठीक है। अब डबल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से हुआ कि नहीं हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल बी ए ई जो है सिमिलर ट्रायंगल होगा
एफ सी बी का बाय बताओ डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, है ना, या क्राइटेरिया लिख देंगे। आगे बताओ जो लाना है, देखो आ पाएगा क्या, आ गया कि नहीं आया, क्या लाना था ए बी ई, देखो तो ए बी ई, और क्या लाना है, क्लियर है ये चीज, है ना। इसमें आपको तो कुछ प्रूफ नहीं करना, अगर कुछ और प्रूफ करना रहता है ना तो हमको करना पड़ता। जैसे एग्जांपल में इसमें एक क्वेश्चन हम बना देते हैं, ठीक है, क्या बना सकते हो इसमें बताओ, एक इसमें इंक्लूड कर दो, एक इसमें इंक्लूड करो, है ना। मुझे ऐसा लगता है 2 मिनट टाइम दो। ये प्रूफ डेट नंबर 1, प्रूफ डेट नंबर 2, ओके, कि बीसी जो है वह ट्वाइस ऑफ, ओके गलत लिख दिए हम, ओके ए जो है वह ट्वाइस ऑफ बीसी होगा, ये भी इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। अगर ये आ जाएगा तो क्या करोगे ये बोलो, किसको किसको, बी एफ सी को और डी एफ ई को, सी को नहीं ई को, ठीक है। अब मेरा बात सुनो, पहले ये दोनों कैसा है, इक्वल है, इक्वल है ना। और डिरेक्शन किसके साथ दिखाना है ये बताओ, बीसी के, तो बीसी ये हो गया, एई का तो एई का ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। इसमें ये दोनों तो पोर्शन आ गया, क्या ये पोर्शन बीसी पोर्शन और डी पोर्शन इक्वल हो सकता है क्या, ये अगर हो जाए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, फिर हमको ये बता दो तुम लोग, है ना, कि अगर ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, है ना, तो इन दोनों का क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में बनेगा तुमको, कि सिमिलर प्रूफ करने में बनेगा, कॉन्ग्रुएंट हो पाएगा, हम तो कहते हैं कॉन्ग्रुएंट हो पाएगा, हाँ या ना बोलो। सुनो पहले, ये एंगल इस एंगल के बराबर, है ना, ये एंगल, अच्छा ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, चलो नहीं दिखता है तो हम इसको हटा देते हैं, लेकिन ये दोनों तो दिखेगा वर्टिकली अपोजिट से, तो डबल ए हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा डबल ए तुमको हो ही गया, तो तुम ही बताओ ये दोनों भी इक्वल होगा क्या, ये दोनों इक्वल होगा पहले, हाँ मिड पॉइंट आएगा तो, मिड पॉइंट हम लोग के पास नहीं है, मिड पॉइंट नहीं है तो नहीं हो पाएगा, ए बी का, हाँ तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है तुम ही बता दो, मिड पॉइंट थ्योरम के लिए मिड पॉइंट दिया रहेगा तब ना, नहीं तो पैरेलल दिया रहता तो क्या लग जाता है, बीपीटी लग जाता है, बीपीटी तो ये थोड़ा ना बोलता है कि वो मिड पॉइंट ही रहेगा क्या, तो इस क्वेश्चन में ये पॉसिबल नहीं है। एफ अगर मिड पॉइंट आएगा तो पॉसिबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा पॉसिबल, एफ अगर मिड पॉइंट रहा तो देखो पॉसिबल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं एक तो तुम्हारा ये एंगल एक वर्टिकली से, या तो ये दोनों ले लो, तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 एंगल हो गया और कोई एक साइड, कौन सा साइड, डीएफ और एफ सी, ठीक है। ऐसा कब होगा, जब बोलो ना, जब एफ मिड पॉइंट रहेगा तभी ये पॉसिबल है, ओके। अगर एफ मिड पॉइंट रहता तो ये क्या बन जाता है बताओ जल्दी, कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट के मुताबिक बीसी किसके बराबर होता, डी का, तब तो पॉसिबल था ये, है ना। तो इस क्वेश्चन में सेकेंड वाला क्वेश्चन नहीं लिया गया है, वजह यही था कि इसमें मेंशन नहीं है एफ का, ठीक है। और सुनो, ऐसा वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है जिसमें एफ का क्या रखा गया है, मिड पॉइंट, समझ में आया ना, एफ का मिड पॉइंट रखा गया है, इस क्वेश्चन में नहीं है, ताकि यहीं तक ये प्रूफ मांगा है। 26वां में आ जाए, 26वां में क्या दिया है, कुछ ऐसा फिगर दिया है, ठीक है। अच्छा सुनो, मैं फिर से कर रहा हूं, इस बार 2-3 क्वेश्चन पहले बैक जाओ, दोनों में डिफरेंस हम बता देते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, ये दोनों सेम है, हाँ या ना बोलो, यहाँ ओ आर और करके लिखा है, लेकिन ये जो अभी हम लोग बना रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, किसमें बना रहे हैं, ये वाला, ठीक है। यहाँ 1 और 2 लिखा है, तो सबसे पहले मिलाएंगे, क्या वही चीज निकालने से आ जाएगा क्या, बताओ। यहां से ए बी और यहां से ई एफ, ठीक है, ई एफ दिख ही रहा है यहाँ पर, और क्या दिख रहा है, एडी, ठीक है, और क्या दिख रहा है, ईसी, ठीक है। हम इतना कह सकते हैं कि पक्का ये अगर प्रूफ हो जाए तो ये भी आ जाएगा। क्यों ऐसा बोले बताओ, क्योंकि जो भी 4 इसमें सेगमेंट है वो चारों सेगमेंट इन दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहा है, 2-2 पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है, बताओ ना, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में पाया जा रहा है कि नहीं,
दो दो को पाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि 3 को इसी में आ रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? तो हमको यहाँ से कुछ तो पता चल गया कि पहला प्रूफ करना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रूफ यानी दूसरा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। चलो ठीक है, अब डेटा का एनालिसिस करो। एबीडी तो सबसे पहले इसमें से हटा लो। एबीडी दिख रहा है ना? एबीडी, अरे राइट एंगल ट्रायंगल दिखा है ना? तो एक अपना राइट एंगल ट्रायंगल, यहां क्या लिखेंगे ये बताओ? यहां लिखेंगे हम लोग ए, यहां डी और यहां बी, यहां मार्किंग करना कौन बड़ी बात है? सही है ना ये? चलो दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेना है? एबीडी हो गया, ईसीएफ है ना? ईसीएफ, ईसीएफ को भी ले लो। कोई नहीं, पहले ऐसे बना दिए हैं, अब इसको घुमा देंगे बैठा के। सही जा रहा है ये, चला ऊपर। कैसे है जी? ऐसे और घुमाओ इसको, शायद अब नहीं, अभी भी नहीं आएगा। बन नहीं रहा है ये ऐसे। अच्छा इसको डिलीट कर दें। इधर की ओर घुमाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, अब इसको खाली ऐसे घुमाना है, भले वहीं से निकाल लेते, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ता। अभी ऐसे बन जाएगा। एक काम करो, इतना इतना माथा की दर्द नहीं लेना है, माथा की दर्द हटाओ हटाओ, अब मार्किंग करो, चुपचाप निकाल लो, है ना? मार्किंग करके निकाल लेते हैं। लो हटाओ इसको, चलो नेमिंग करो। कहाँ कहाँ 90 डिग्री दिख रहा है? तो यहाँ पर 90 डिग्री दिखाया है ये, यहाँ पर पॉइंट का नाम है एफ सी ई। दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है? सी एंगल कॉमन है? नहीं है। बी एंगल कॉमन है? नहीं है। ए भी नहीं है, ना ई है ना एफ है। चलो और आगे देख लो। अब डेटा क्या क्या दिया है उस पर मेंशन करता है। पहले कहता है ई जो है एक पॉइंट है, कब? जब बीसी को, बोलो ना, बीसी को प्रोड्यूस करेंगे ऑफ एन एसोसिएट ट्रायंगल एबीसी। अब दिया है AB इज इक्वल टू AC। आ जाओ इसको लिख लो, किस तरह की कहानी चल रहा है? ABC का। ABC में क्या, अरे केकर पैसा झंझना रहा है जी। AB इज इक्वल टू AC। सुनो ये जो ट्रायंगल है, अरे कम छोड़ो, ऊपर ध्यान दो, ये जो ट्रायंगल है इसमें क्या दिया है? AB जो है वह AC का इक्वल है। तो बताओ इसका अपोजिट कौन होगा? एंगल C, इसका अपोजिट एंगल B। ठीक है, इस वक्त कौन लड़का बोलेगा जी? कौन इसके बारे में बताओगे, किस प्रॉपर्टी से वो इक्वल आएगा? बताओ। ए बी का अपोजिट कौन है? देखो ना, ए बी का अपोजिट कौन एंगल है? सी, और एंगल बी होगा यहाँ पर अपोजिट में। बताओ यहाँ कौन सा रीजन लिखाएगा? हर्ष तुम बताओ, टोपी धाड़ी। बोले बाबा जी सत्यम। लकी आई है? नहीं आई है। बोले भागश्री, बड़ी बोलती है ना? नहीं तुम नहीं, तुमसे पूछा है रे, बोलो बोलो। अर्पिता क्या नाम है जी? अनामिका, हाँ। दांत दिखाई देखो, आज आई भी नहीं की आरती मिश्रा, आई है। बोली रिया का है ना, आता है इतना इजी नहीं आता है। बोल ना बोलेगा, बोल सब यहाँ फिगर दिया हुआ है, जरूर बोलना, बोलो। इतना लंबा चौड़ा कौन बोलता है? बोले पाठक है ना? चुप रहो, ऊपर ध्यान दो, नहीं बोलने का, पीछे नहीं चल। ये क्या प्रूफ किया मैंने? एंगल। क्या लिखेंगे? एंगल्स, ठीक है। अपोजिट टू, अपोजिट टू कौन सा? अपोजिट टू इक्वल
साइड्स। कितना इजी है। तुम लोग इतना सुन बोलने में बाट है बाट, सब हिचकिचाते रहता है ये तुम फिर से नहीं बोली, अभी बोलने के लिए बोले तो चुप हो गई थी ना। बताओ अब दोनों में क्या क्या एंगल इक्वल आया है, इसमें एंगल बी और इसमें एंगल सी। देखो ना इसमें मार्किंग करोगे ना, ये दोनों आ जाएगा ये हट। अब बताओ दोनों को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, सिमिलर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कौन सा क्राइटेरिया से होगा बोलो। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, नेमिंग कर दो ए बी डी। अरे भाई इस बार दिया हुआ है नहीं तो स्वाति फिर बोलेगी, है ना स्वाति, ए बी डी। और यहाँ क्या दिया हुआ है, ई सी एफ, ठीक है। कॉमा देके क्या लिखेंगे, वी हैव। बताना यहाँ से क्या क्या, एक तो तुम्हारा एंगल सी और बी का कहानी है, तो देखो एंगल बी का कहानी इसके साथ एंगल सी का कहानी, दोनों कैसा है, इक्वल एंगल है। ए नंबर दे दो, हम लिखेंगे फ्रॉम 1 नंबर, ठीक है। आगे बताओ आगे बताओ, और कुछ बताओ। एंगल एडीबी, यहां क्या लिखोगे, एंगल ईएफसी, दोनों कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर की कहानी इसने दे के रखा है, सही है। अब हम बोल सकते हैं, अब इसका क्या छोड़ देना, हम सिमिलर ट्रायंगल होगा ईसीएफ का। अब देखो ए बी मिल गया, ए बी यहां से क्या ढूंढेगा, ए बी यहां से मिल गया, बताओ यहां से ई सी। अगला देखो ए वाला यहां दिया है, ए वाला क्या दिया है, ए डी, तो हम यहां लिखेंगे ए डी। अरे इस ट्रायंगल वाला पहला ट्रायंगल वाला न्यूमरेटर में लिखे हैं तो इधर भी न्यूमरेटर में लिख देंगे। अब बताना यहां से ई एफ है ना, बाय यहाँ डबल ए और यहाँ सीपी सीटी से, सीपी एसटी से। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा जी, आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। 27वां नंबर में आ जाओ। ओके कुछ ऐसा अजीब सा फिगर दिया है, बताओ एडी, एडी कौन सा हुआ, ये छोटा वाला हुआ, एडी क्या हुआ, एक छोटा सा ट्रायंगल की कहानी दिया है, ठीक है। और एक तुम्हारा है एबीसी, एबीसी कैसा दिया है, एक बड़ा सा ट्रायंगल की कहानी दिया है। दोनों ट्रायंगल में क्या है कॉमन, मार्किंग करो इसमें, इसमें मार्किंग करो जी। एक ये है अपना और एक है तुम्हारा येलो वाला बड़ा सा, बताओ दोनों में क्या है, एंगल ए कॉमन है, एंगल ए कॉमन है, ए बी सी यहां है ए डी ई और ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया कि भाई ये जो दिया हुआ है इन ट्रायंगल कौन सा है, ये ए डी ई में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 का अपोजिट बता देना ए ई और एंगल 2 का अपोजिट ए डी। अब फिर से मैं पूछता हूं, रे सब शांत रहिए, ये डेटा दिया हुआ था, बोलो भागश्री क्या लिखोगे, एंगल जो से बोल अच्छा से, तू बोल रही, हमने एंगल प्रूफ किया क्या, हमने साइड प्रूफ किया, मतलब कोई कंडीशन हो वही लिखेंगे सर, बोल रहे भी। हाँ साइड अपोजिट टू, हाँ यहाँ क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल था ना दिया हुआ, ठीक है। चलो और एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ऑल्सो हम लोग के पास डेटा है कि ट्रायंगल एफ ई सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल जी बी डी का, ठीक है। पुराना वाला दिखा रहा अभी तक, लगता है नेट नहीं था क्या तब से। एफ ई सी ये जो ट्रायंगल है और जीबीडी, देखो ना इसको हाईलाइट करो ना, हाईलाइट करो, हाईलाइट करो, इसको हाईलाइट करेगा तब ये दिखेगा। ये देखो ये ट्रायंगल, ये कौन सा है, एफ ई सी, ठीक है। एक है जीबीडी, जीबीडी के लिए चलो मैं ग्रीन लेता हूं, ये हो गया जीबीडी, दोनों कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होता है। सुनो अगर यहां से मैंने क्या रिजल्ट निकालने का कोशिश किया, मैंने यहां से एफ ई निकाला, एफ ई, तो यहां से क्या आएगा जीबी,
यहां से मैंने EC निकाल दिया तो यहां से BD, यहां से FC निकाल दिया तो यहां से GD। पहले इस फिगर में मिलाओ, इस फिगर के लिए कोई चीज है जी? यहाँ पर BC का कहीं कहानी नहीं है, D का भी कहानी नहीं है। चलो मिलाओ। अब देखो यहां से EC वाला कहानी अगर ले ले, इसको हाईलाइट कर लो, EC वाला कहानी लेंगे तो ये मिला कि नहीं मिला, ठीक है। और इसमें कौन सा एक और है, BD, देखो एकदम सेम चीज मिला है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या मिला, ये इन तीनों का रीजन क्या लिखेंगे, बाय, बोलो ना, CP/CT, ठीक है। इन तीनों का रीजन लिख देंगे और इन तीनों को एक नंबर बना के रखे हैं, ठीक है। अब सुन, मैंने ये जो बनाया था इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, दोनों 1 और 2 का अगर यूज करें तो तुम बताओ, AE, यहां से AE तो यहां से क्या लिख दिए हैं, EC, ठीक है। यहां से AE और यहां से EC, यहां से फिर मैंने AD लिया तो यहां से BD। अब उसमें मिला के देखो, ठीक है, सेम रेशियो में आएगा, नहीं आएगा सेम रेशियो में भाई, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, यहाँ ये दोनों इक्वल है, रेशियो तो सेम हो जाएगा। अब अगर मिलाना रहेगा तो क्या क्या मिला सकते हैं, यहां से AD है, यहां से AE है, एक में EC है, और EC कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है, यहाँ पर D लाई कर रहा है। पैराडाइम्स दिया रहेगा तब ना मेरे भाई, एक ही ट्रायंगल के अंतर्गत प्रोपोर्शनलिटी में है। अरे सुनो पहले, वो सिमिलर प्रूफ करने के लिए दिया है। अरे सुनना यार, तुम चुप रहो ना। अरे ठीक है तो तुम सुनो तो सही, सुनो ऊपर सुनो। मैंने क्या किया, दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया तो यहाँ क्या होगा, EC AE, यहाँ पर BD AD। अब दोनों साइड मैंने 1 ऐड किया, याद है कुछ, दोनों साइड कितना ऐड कर दिया, 1। अब क्यों ऐड किया, रीजन सुनते जाना, ठीक है। ऊपर ध्यान दो, पहले देखो इस फिगर में जिसको प्रूव करना है ये दोनों मेंशन कर दिए, मेंशन हो रहा है, देखो दिख रहा है। EC और BD इसमें नहीं दिख रहा है, दिख रहा है जी, पूरा ट्रायंगल में दिख रहा है क्या, EC छोटा वाला हिस्सा है, हमको तो चाहिए दोनों को सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करने क्या चाहिए, बड़ा सा हिस्सा चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये चीज छोटा वाला पोर्शन इसमें मेंशन है तो हमने रेसिप्रोकल बना दिया। क्यों रेसिप्रोकल बनाया, कि जो जिसमें चेंजिंग नहीं करना है, जिसमें चेंजिंग नहीं करना है ना, वो हमेशा कहाँ रहता है, डिनोमिनेटर में रहता है। कहाँ रहता है, डिनोमिनेटर में रहता है। तो डिनोमिनेटर में लेके आ गए, देखो AD, इसमें चेंजिंग नहीं करना है, AD में चेंजिंग करना है ये सब में, फिर दोनों में +1 कर दिए। तो +1 करने से फायदा ये होगा कि अब नीचे AE एज इट इज सेफ रह जाएगा, जिसमें चेंजिंग नहीं रहता, वो नहीं करना रहता, उसको कहाँ रखते हैं, क्यों, क्योंकि +1 करने पर यही ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ऊपर क्या हो जाएगा, AE + EC, यहाँ क्या आ जाएगा, AD + BD, नीचे AD। अब मिला के देखो, इसमें AE और EC जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, AC, है ना। अवनीश नहीं, क्या नाम है इसका, अनीस, हड़बड़ा के नहीं बाबू, आराम से, सब पॉसिबल है। आ गया, आया कि नहीं आया। अब फिर से देखो तुम ध्यान से, AC मिला, AC कहाँ है इसमें, ये वाला साइड मिला, AC का अपोजिट में AB, ठीक है। इसमें आ जाओ AE, ठीक है। और दूसरा कौन सा, AE के बाद AD, एक तुम्हारा ये वाला और ये वाला, दोनों में ये कॉमन एंगल है कि नहीं है, एंगल है। अब तो पॉसिबल हुआ, ठीक है। तो इतना हदसना नहीं है, आराम से ही करना है। पहले तो हमने क्या किया बताओ, कि किसके माध्यम से लाया था ये वाला डेटा, फ्रॉम, बोलो ना, 1 और 2 से मैंने ढूंढ के लाया है, ठीक है। फिर मैंने उसको क्या किया, है ना, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, ठीक है। फिर उसमें क्या किया, है ना, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। आगे तुमको सब पता है। अब जो प्रूफ करना है वो इजीली प्रूफ हो सकता है, कैसे किया, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा है ये, ADE, एंड ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ABC। अब यहां से मैंने कौन सा उठाया है, AC, ठीक है, AB। हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, AE अपॉन AC,
और यहाँ क्या लिख देंगे, AD अपॉन AB। ये डेटा जो भी आया है हम लिख सकते हैं फ्रॉम एबव या तो फ्रॉम ए नंबर का इक्वेशन से, ठीक है। और दोनों में एंगल क्या है, कॉमन, ए है कॉमन एंगल, ठीक है। क्या लिख देंगे, कैसा है ये, कॉमन एंगल है ये। अब हम कह सकते हैं कि भाई दोनों ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर होगा। और सिमिलरिटी प्रूव करना है कुछ और, हाँ, तब ये लिखेंगे बाय एसएस क्राइटेरिया, ठीक है यहां तक। चलो 28वां नंबर में आओ, कितना टाइम हो गया देखो तो उसको दबाओ, 1:30 हो गया है ना। चलो आखिरी क्वेश्चन ये कर लेते हैं, छोटा सा है, उसके बाद एक क्लास और लेंगे 45 मिनट का, उसके बाद पूरा ट्रायंगल खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन है जो अगले क्लास में सिखाऊंगा, मेन क्वेश्चन जहां पर वो बार बार 5 नंबर का पूछेगा, तुम लोग से गलतियां करवाएगा, ठीक है। बताया था ना तुमको, अमन तुम खा पी गया होगा अब तक, रिवीजन तुम्हारा नहीं होगा। चलो ऊपर ध्यान दो, देखो ये ऊपर ध्यान दो, इसमें क्या लिखा है कि वर्टिकल स्टिक है ना, वर्टिकल स्टिक है। तुम इतना प्यार से तो तुम ऐसे से करता है ना, एक वर्टिकल स्टिक है, ये देखो स्टिक है हमारा, और एक अपना सन है, हाँ अपना ही सन है, किसी का पराया का नहीं है। सूरज बाबा सबके होते हैं, बेचारा बाबा आई भी नहीं किया। देखो यहाँ सूरज बाबा हो गए, है ना, ये स्टिक है। अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा, इसका साइडो गिरेगा, साइडो कुछ यहां से ऐसे होगा, है ना। चलो और एक क्या क्या है, क्या क्या है इसमें दिया हुआ, इसमें लिखा है ना कि वर्टिकल स्टिक कितना है जी बताओ, वर्टिकल स्टिक है तुम्हारा 12 मीटर और साइडो कास्ट होता है 8 मीटर, ठीक है। ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम, सेम समय पर एक वर्टिकल क्या है, टावर है, एक क्या है, टावर है, देखो इतना बड़ा टावर है, ठीक है। इसका साइडो कुछ बड़ा बनेगा, क्या होगा इसका साइडो कुछ बड़ा बनेगा, तो बड़ा साइडो कैसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, देखो ज्यादा बड़ा नहीं बना है, छोटा सा ही बना है। और ये कितना है डेटा इसमें फिलअप किया हुआ, फिलअप करता है कि इसका डेटा नहीं दिया हुआ है और इसका डेटा दिया हुआ है साइडो का 40 मीटर, ठीक है। अब हम इसको अगर जोड़ दें तो कैसा दिख रहा होगा, देखो हमने इसको जोड़ दिया और इसको भी जोड़ दिया, और मैंने क्या किया, हर हालत में मैंने, है ना, यहां पर ऐसे खींचा हूं। बताना ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ, अच्छा वहां एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखेंगे, एट, सुनो ना यहाँ पर ध्यान दो, एट द सेम टाइम लिखा है, द सेम टाइम के मुताबिक, ठीक है। सूरज के द्वारा जो बनाया जा रहा होगा एंगल, किसके लिए, कटने के लिए, किसके लिए, कटने के लिए, वो सेम एंगल के साथ यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्वर पॉइंट से यहाँ से दिखेगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं, या तो तुम यहाँ, अच्छा बताओ ट्रायंगल के अंतर्गत ये वाला एंगल है कि अंदर वाला ये है, ये। अब इसका जब भी मेंशन करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, एंगल ऑफ एलिवेशन लिखेंगे, मेड बाय सन, ठीक है। जो सन के द्वारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जा रहा है, किसके, शैडो के लिए, जहां पर वो खत्म हुआ है, ठीक है। सेम चीज आओ, यहां क्या लिखोगे बताओ, सेम टाइम है ना, सेम टाइम में तो एंगल ऑफ यहाँ पर जो डिप्रेशन बना होगा कटने के लिए, वही यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन का काम किया होगा। तो यहाँ एलिवेशन किसके द्वारा हुआ है, ऑब्जर्वर के द्वारा या सन के द्वारा, सन के द्वारा। कहोगे कि सर कैसे पॉसिबल है सन के द्वारा, अबे सन घूमेगा तभी तो एंगल चेंज होगा, हाँ या ना। तो किसके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, तो सिमिलर ट्रायंगल जब भी दिखाना तो यहाँ पर खाली एक चीज का मेंशन जरूर करना, है ना, कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा बाय एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय सन, ठीक है। चलो आ जाओ, दोनों का लिखो, दोनों का क्या लिखोगे बताओ, इन ट्रायंगल कौन सा है ये, नेम करो, नेमिंग करो, ए बी सी, इसका नेमिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, ओके, एक्स वाई जेड। और इसका कहानी में सब चीज मेंशन करना पड़ेगा, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हो ना,
हाइट एंड डिस्टेंस में जैसे हुआ है उस तरह से यहाँ पे तो मेंशन करना पड़ेगा। क्या मेंशन करना पड़ेगा बताओ, है ना? एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब एक ही समय की कहानी है दोनों। ये तुम दोनों ध्यान नहीं दे रहा है, तुम उसके नीचे देख रहा है वो। चलो ऊपर देखो, ऊपर देखो, चुप रहो सब। ये बेचारा इतना हंस रहा है कोना में होके, वो बहुत लंबा लड़का है, तुम हो नाटा लड़का, और तुम उसको देखेगा वो तुमको धमका रहा है कि देखना बंद कर। बोल रहा है आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमको सपोर्ट करो ताकि तुम लोग ही नहीं कर सको और हम पढ़ा सके, ठीक है? चलो ऊपर ध्यान दो, हमने क्या बताया था? एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। पर्टिकुलर इंस्टेंट किस लिए? कि एक ही समय की कहानी है दोनों का शैडो बनने का, ठीक है? एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ए बी क्या है ये? ए बी इज ए स्टिक ऑफ 12 मीटर एंड इट्स शैडो कास्टिंग इज बी सी। कौन सा हुआ शैडो कास्ट? बी सी। वहीं पर लिख देंगे 8 मीटर, ठीक है? और एक्स वाई क्या था जी? टावर है ना? क्या लिखेंगे? एक्स वाई इज ए टावर, हाँ, हाइट ऑफ ए चलो एक्स वाई इज ए टावर विच शैडो इज कास्ट ऑन ग्राउंड इज वाई जेड। वाई जेड का बाजू में क्या लिख देंगे? 40 मीटर। अब इसके आगे कहानी ये है कि जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा है ये? ए बी सी, है ना? ये बब रहा है, पूछेगा क्लास 11th में आवे कि नहीं आवे। ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा है ये? एक्स वाई जेड। हम लिखेंगे एक्स वाई जेड, क्या लिखेंगे? वी हैव। चलो बताओ, सबसे पहले एंगल एबीसी और एंगल एक्स वाई जेड, सॉरी 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 जेड कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा, है ना? क्या लिखेंगे कि बोथ बोथ क्या है वो? स्टिक एंड टावर आर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। दोनों किस पर स्टैंड है ना? मेंशन कर देना कि बोथ स्टिक एंड टावर आर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, ठीक है? वो खड़ा है इसलिए ऐसे हुआ, स्टैंड्स ऑन ग्राउंड लिख देना, स्टैंड्स ऑन ग्राउंड। और दूसरा एक क्या लिखोगे कि एंगल एसीबी इक्वल होगा, एसीबी बोले हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे? एंगल एक्स जेड वाई दोनों इक्वल होगा, यहाँ क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय सन। कहोगे सर सन तो ऊपर है, नीचे से कैसे हुआ? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर इक्वल होगा। तो सन घूमता है ना दाएं बाएं ऊपर नीचे, हाँ ऊपर नीचे होता है, हाँ कैसे जाता है जी? है ना? ईस्ट में होता है, साउथ होते हुए कहाँ जाता है? वेस्ट में जाता है। तो सन घूमेगा ना, गिर हुआ, साउथ होते हुए जाता है, मिडिल में होते हुए नहीं जाता है, मिडिल होते हुए जाता है। क्या हल्का टिल्टेड रहता है साउथ की ओर? क्या कोलैटरल मतलब? अच्छा हॉरिजॉन्टल, होराइजन पता है नहीं, अब ज्यादा नहीं पता है। हाँ बात तो सही बोल रहा है, इसलिए तो वो पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम होते रहता है, पश्चिम से पूरब और घूम जाता है, तो हम लोग को पूरब से पश्चिम दिखता है। पूरब से पश्चिम जाने का डायरेक्शन तो उसका नॉर्थ से थोड़ा ना है ना, 100% इंडिया के लिए ऊपर से है, इंडिया के लिए तो हल्का साउथ से होते हुए जाता है, कभी भी हम लोग के ऊपर नहीं आता है, जब भी होता है हल्का ऐसे रहेगा इंडिया में। एनीवे तो ये ऊपर ध्यान दो, तुम लोग अभी ये साइंटिस्ट बन जाना। अरे क्लियर हुआ ये चीज? मेड बाय क्या लिखेंगे? सन, एलिवेशन मेड बाय सन। अब हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा? सिमिलर ट्रायंगल होगा एक्स वाई जेड का, बाय बोलो बाय डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ये सब बातें करना चालू कर दिया जी, लड़कियां लोग में भागश्री का आवाज आ रहा है, तुम्हारे कारण हल्ला कर रही है, ठीक है? अब बताओ हमको हाइट ऑफ क्या चाहिए? टावर। हाइट ऑफ टावर इसमें कौन मेंशन कर रहा है? एक्स वाई। तो यहां से मैंने लिया ए बी, तो यहां से लेंगे एक्स वाई। अब बताओ ए बी वाला में और क्या दिया हुआ है?
BC दिया हुआ है तो हम यहां से लेंगे BC, तो यहां से क्या लेंगे YZ, इसको लिखेंगे बाय CPST। ठीक है, अब बताना AB का लेंथ बोलो 12, XY का लेंथ हमें चाहिए, ठीक है, BC का लेंथ है 8 और YZ का लेंथ है 40। XY का लेंथ कितना आया, कंक्लूजन क्या बनेगा कि हाइट ऑफ टावर इज 60 मीटर। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, उसको बंद कर दो अमित।